राधे राधे साथियों। भगवान का नाम लेने से भूत प्रेत आदि से भी मुक्ति मिल जाती है। हम आपको एक कथा सुनाते हैं। गोकर्ण एक ब्राह्मण था जो प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक ग्राम में रहता था। वह विख्यात भागवत वक्ता था। गोकर्ण के पिता आत्मदेव एक विद्वान और धनवान ब्राह्मण थे। आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधली था। वे ब्राह्मण संपत्ति संतानहीन थे। एक दिन वह ब्राह्मण संतान चिंता में निमग्न होकर घर से निकल पड़ा और वन में जाकर एक तालाब के किनारे बैठ गया। वहां उसे एक सन्यासी महात्मा के दर्शन हुए। ब्राह्मण ने उससे अपनी संतानहीनता का दुख बताकर संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। महात्मा ने कहा, ब्राह्मण देव, संतान से कोई सुखी नहीं होता। तुम्हारे प्रारंभ में संतान योग्य नहीं है। तुम्हें भगवान के भजन में मन लगाना चाहिए। ब्राह्मण बोला, महाराज, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए। मुझे संतान दीजिए, अन्यथा मैं अभी आपके सामने अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। ब्राह्मण का हठ देखकर महात्मा जी ने उसे एक फल दिया और कहा, तुम इसे अपनी पत्नी को खिला दो। इसके प्रभाव से तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। आत्मदेव ने वह फल ले जाकर अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया, किंतु उसकी पत्नी दुष्ट स्वभाव की थी, कलहड़ी करनी स्त्री थी। उसने गर्भ धारण एवं प्रसव कष्ट का स्मरण करके फल को अपनी गाय को खिला दिया और पहले से गर्भवती अपनी छोटी बहन से प्रसव के बाद संतान को अपने लिए देने का वचन ले लिया। समय आने पर धुंधली की बहन को एक पुत्र हुआ। उसने अपने पुत्र को धुंधली को दे दिया। उस पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया। 3 मास के बाद गाय को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके शरीर के सभी अंग मनुष्य के थे, केवल कान गाय के समान थे। ब्राह्मण ने उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण थोड़े ही समय में परम विद्वान और ज्ञानी हो गया था, परंतु धुंधकारी दुष्ट चरित्र, चोर और वैश्यगामी निकला। आत्मदेव उससे दुखी होकर और गोकर्ण से उपदेश पाकर वह वन को चले गए और वहीं भगवान का भजन करते हुए परलोक सिधार गए। गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। धुंधकारी ने अपने पिता की संपत्ति नष्ट कर दी। उसकी माता ने कुएं में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद धुंधकारी ने निसंकोच होकर 5 वेश्याओं को अपने घर में रख लिया। एक दिन वेश्याओं ने उसे भी मार डाला। धुंधकारी अपने दूषित आचरण के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके लौट आए तो वे जब रात में घर में सोने गए तब प्रेत बना हुआ धुंधकारी उनके निकट आया। उसने बड़े ही दीन शब्दों में अपना संपूर्ण वृत्तांत गोकर्ण से कह सुनाया और प्रेत योनि की भीषण यातना से छुटकारे का उपाय पूछा। भगवान सूर्य की सलाह पर गोकर्ण ने धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए श्रीमद् भगवत की साप्ताहिक कथा प्रारंभ की। श्रीमद् भगवत कथा का समाचार सुनकर आसपास के गांव के लोग भी कथा सुनने के लिए एकत्रित हो गए। जब व्यास के आसन पर बैठकर गोकर्ण ने कथा कहनी प्रारंभ की, तब धुंधकारी भी प्रेत रूप में 7 गांठों के एक बांस के छिद्र में बैठकर कथा सुनने लगा। 7 दिनों की कथा में क्रमशः उस बांसों की 7 गांठें फट गई और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के श्री धाम को चला गया। श्रीमद् भगवत कथा के सुनने से ही धुंधकारी प्रेत योनि से छूटकर भगवान के श्री धाम को चला गया। आप अपने घर में श्रीमद् भगवत कथा या रामायण का पाठ प्रतिदिन अवश्य करें, जिससे कि आपको भी ऐसी बाधाओं से छुटकारा मिल सके। राधे राधे।